नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान में कार्यरत हूँ। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत मैं चार्वाक दर्शन एक सामान्य परिचय विषय पर विचार के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। यह विषय बीए प्रथम वर्ष के प्रतिष्ठा और अनुपूरक दोनों ही छात्रों के लिए उपयोगी है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक नास्तिक दर्शन है। भारतीय दर्शन को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत खट दर्शन आते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को रखा जाता है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन को रखा जाता है। आस्तिक दर्शन वैसे दर्शन को कहा जाता है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा और परलोक में विश्वास करते हैं, नैतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। सबसे सर्वोपरि बात, मुख्य परिभाषा है जिसे मनु ने परिभाषित किया है, नास्तिको वेद निंदक। इससे आस्तिक की ये परिभाषा निकलती है कि आस्तिक वेद में विश्वास करने वाले होते हैं। नास्तिक आस्तिक के विपरीत वेद में विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, परलोक में विश्वास नहीं करते हैं और नैतिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे नास्तिक दर्शनों में जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो वेद में आस्था नहीं रखता है। वह ईश्वर की अवधारणा की आलोचना करता है, परंतु वह आत्मा, परलोक और नैतिक व्यवस्था में विश्वास करता है। इसी तरह बौद्ध दर्शन वेद में अविश्वास करता है, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है, आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है, परलोक की सत्ता को अस्वीकार करता है, किंतु नैतिक व्यवस्था में विश्वास करता है। एकमात्र चार्वाक ऐसा दर्शन है जो वेद में आस्था नहीं रखता है। वह वेद की निंदा करता है, सृष्टा ईश्वर की अवधारणा की आलोचना करता है, शाश्वत आत्मा की अवधारणा की आलोचना करता है, परलोक की अवधारणा की आलोचना करता है और नैतिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता है। इसलिए इसे आचार्य दक्षिणारंजन शास्त्री ने नास्तिक शिरोमणि की उपाधि दी है। इस दर्शन को मुख्य रूप से 3 नामों से जाना जाता है। एक लोकायत दर्शन। लोकायत नाम अत्यंत प्राचीन है। यह नाम प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। अर्थशास्त्र या अन्य दार्शनिक ग्रंथ जो
इस दर्शन की आलोचना करते हैं वे पूर्व पक्ष के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत सभी इसको लोकायत को पूर्व पक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं, उसका वर्णन करते हैं और उसके बाद उसकी आलोचना करते हैं। लोकायत का अर्थ है लोक में फैला हुआ, जैसा कि इसकी व्युत्पत्ति से स्पष्ट है। लोक प्लस आयत लोकायत, अर्थात लोकेषु आयतः यत् लोकायतः। इसी तरह इसका दूसरा नाम बारहस्पत्य दर्शन भी है, क्योंकि बृहस्पति ऋषि ने बृहस्पति सूत्र नामक ग्रंथ की रचना करके इस सिद्धांत की स्थापना की थी, जिसमें भौतिकवाद और अलौकिकतावाद के सिद्धांत की स्थापना की गई थी। इसलिए इसे बारहस्पत्य दर्शन भी कहा गया है। तीसरा जो सबसे प्रचलित नाम है वह है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन मूलतः चर्व धातु या चारु पद से व्युत्पन्न माना जाता है। इसमें चारु जोड़ वाक् के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, अर्थात जिसकी वाणी सुंदर हो, सुरुचिपूर्ण हो, सुनने में अच्छी लगे। चर्व का अर्थ होता है चबाना या खाना पीना। चर्वक का मतलब होता है जो खाने पीने में विश्वास रखता है। इसके संस्थापक के रूप में बृहस्पति का नाम लिया जाता है, जिन्होंने बृहस्पति सूत्र की रचना की। वे एक पौराणिक ऋषि हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रहलाद के पौत्र विरोचन जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने विरोचन को ऐसा उपदेश दिया जिससे वे आध्यात्मिक तप छोड़ करके अलौकिक सत्ता में विश्वास करने लगे और उनकी अवनति हो गई। इसी तरह चार्वाक दर्शन के बारे में कहा, महाभारत में यह प्रसंग आया है कि जब युधिष्ठिर युद्ध विजय उपरांत यज्ञ कर रहे थे तो एक ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा कि आपने पाप किया है, आपने जो महाभारत युद्ध जीता है वह अपने ही कुल का नाश किया है, इसलिए आपने अनुचित कार्य किया है। परंतु उस समय वहाँ उपस्थित लोगों ने उसको जला दिया। ऐसा लिखा गया है कि वह एक राक्षस था जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था। इस तरह से हम देखते हैं कि लोकायत, चार्वाक या बारहस्पत्य भौतिकवादी दर्शन के बारे में अनेक तरह की भ्रांतियां हैं। यह इसलिए है कि इसका प्रथम ग्रंथ बारहस्पत्य सूत्र उपलब्ध नहीं है। इसमें जो उपलब्ध है वह है अन्य भारतीय दर्शनों में पूर्व पक्ष के रूप में चार्वाक दर्शन की मान्यताओं की स्वीकृति और तब उसकी आलोचना। स्वाभाविक है कि अन्य दार्शनिकों ने उसे अपने ढंग से रखा है। तीसरा उपलब्ध ग्रंथ है प्रबोध चंद्रोदय।
इसमें एक नाटक के रूप में भौतिकवादी सिद्धांत की स्थापना करने का प्रयास किया गया है और चौथा दक्षिणारंजन शास्त्री द्वारा संपादित चारवाक षष्ठी। इसी तरह सर्वदर्शन संग्रह में भी चारवाक दर्शन के रूप में इसकी चर्चा की गई है। अब हम इसके मौलिक सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन के अनुसार मौलिक पदार्थ चार ही हैं: वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। चारवाक दर्शन के अनुसार इन्हीं चार पदार्थों के स्वाभाविक रूप से मिलने से यादृच्छिक ढंग से सृष्टि उत्पन्न होती है। चेतना भी इन्हीं पदार्थ के विशेष संयोग से उत्पन्न होती है। जैसे चूना, कत्था और पान के से लाल रंग उत्पन्न होता है। चूना, कत्था और पान में लाल रंग कहीं नहीं होता है, परंतु जब उन्हें एक साथ निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो उससे लाल रंग उत्पन्न होता है। उसी तरह से भौतिक पदार्थ एक विशेष संयोग में मिलते हैं और विशेष तरह की परिस्थिति बनती है तो उससे चेतना उत्पन्न हो जाती है। सभी प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष से ही संभव है। अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति जैसे प्रमाण अवैध हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक जैसा कुछ भी नहीं है और सुख ही जीवन का उद्देश्य है। ये चारवाक दर्शन या भौतिकवादी दर्शन या लोकायत दर्शन की मूल मान्यताएं हैं। अब अगले व्याख्यानों में हम लोग चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा, चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा और चारवाक दर्शन के आचार दर्शन पर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद।